एक ऐसा जेल जहां अपने आप को अपने गुनाहों की सजा देते हैं। आखिर किस तरह, आइए हम जानते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हम बहुत से लोगों को देखते हैं जो एक एक कर अपने बारे में बताते हैं, अपने गुनाहों के बारे में जिसकी सजा भुगतने वो यहाँ पर आए थे। इस कहानी की मेन कैरेक्टर है प्रैम्पलॉन, जो यहाँ पर खुद को सजा देने आई है क्योंकि वो खुद को एक मासूम से बच्चे का कातिल समझती है। दरअसल प्रैम्पलॉन होनहार आर्टिस्ट हैं। यहाँ आने से पहले उसने एक शो ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उसने नुकीले दांतों वाले जानवर बनाए थे, जिससे एक बच्चा टकरा गया और उसकी मौत हो गई और वो खुद को उसकी मौत का जिम्मेदार समझती है। खैर, इस जेल में उसका पार्टनर है ज़मान, जो बाय प्रोफेशन एक मैथमेटिशियन है, जिसकी पूरी जिंदगी एक मैथ के इक्वेशन को सॉल्व करने में ही गुजर गई और उसकी फैमिली, उसके बच्चे, उसकी जॉब, सब कुछ उससे छिन गया। इसीलिए वो खुद को सजा देने के लिए यहाँ पर आया था। यहाँ इन कैदियों को लीड करने के लिए एक मास्टर भी है, जिसका एक ग्रुप भी है। हालांकि ये मास्टर खुद एक कैदी है। दरअसल ये जेल देखने में बड़े सी टावर के जैसा है, जिसमें ऑलमोस्ट 360 से भी ज़्यादा फ्लोर्स हैं, जो कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। सबसे ऊपर वाले फ्लोर को 1, फिर 2 और 3, इसी तरह ये नीचे की तरफ आता है। यहाँ पर हर सुबह कैदियों के लिए लिफ्ट से खाना आता है, जो सबसे पहले नीचे, फिर और नीचे और फिर उसके नीचे ऐसे करके एंड तक पहुँचता है। यहाँ पर खाना सब तक पहुँच जाए, इसका ख्याल मास्टर और उसके ग्रुप को रखना पड़ता है, जिसे हम लॉयलिस्ट कहते हैं। दूसरी तरफ बारबेरियंस भी मौजूद हैं, जिन्हें किसी की कोई परवाह नहीं है और वो खाने के लिए किसी का भी खून कर सकते हैं, क्योंकि खाना सिर्फ एक बार ही आता है और वो काफ़ी कम होता है और लोग ज़्यादा, इसलिए कई बार वो नीचे के फ्लोर तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए वहाँ के लोगों को भूखा रहना पड़ता है और भूख की वजह से कई लोग तो मारे भी जाते हैं, जिसका ख्याल मास्टर को रखना है। कई महीनों तक तो वो खुद भी खाना नहीं खाता और मरते वक्त वो चाहता है कि उसकी लाश निचले फ्लोर वाले लोगों को मिले, ताकि वो उसका मांस खा सके और खुद को जिंदा रख सके। वहीं इस जेल के बहुत सारे रूल्स भी हैं। अगर कोई उस रूल्स को तोड़ता है तो वो सज़ा का हकदार है, यानी उसे बहुत ही भयानक सज़ा देते हैं। यहाँ आते हुए बहुत से कैदियों ने अपनी खाने की पसंद बताई, यानी उन्हें खाने में क्या पसंद है, क्योंकि वो यहाँ पर वही सिर्फ खा सकते हैं जो उन्हें पसंद थी, और अगर उन्हें खाने का मन नहीं है तो अपने पार्टनर्स के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और ये भी तभी पॉसिबल है जब खाना उन तक पहुंच जाए। ये भी एक रूल था। इस रूल को तोड़ने के लिए सज़ा ये थी कि या तो उसे जान से मार देते या फिर उसका एक हाथ काट दिया जाता था। क्योंकि प्रैम्पलॉन को 124वां फ्लोर मिला था, इसलिए उसे कभी खाने की कमी महसूस नहीं हुई। लेकिन हर महीने इनकी जगह यानी कि फ्लोर्स बदल दिए जाते थे। ऊपर वालों को नीचे और नीचे वालों को ऊपर वाले फ्लोर पर भेज दिया जाता था। अब 1 महीना पूरा हो चुका था, इसलिए प्रैम्पलॉन का फ्लोर चेंज हो गया। अब उसे 174वां फ्लोर मिला, जहां उसे काफ़ी कम खाना मिल पाता था। उसमें भी रूल्स लागू थे कि उन्हें निचले वाले लोगों के लिए खाना बचाना ही है, क्योंकि ऐसा भी एक वक्त आएगा जब ये नीचे वाले फ्लोर पर होंगे और कोई भी इनके बारे में नहीं सोचेगा। दूसरी तरफ बारबेरियंस थे जो सारा खाना खा जाते थे। उन्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। अब पूरा महीना बीत जाता है और फिर से फ्लोर्स चेंज होते हैं। इस बार प्रैम्पलॉन को 180वां फ्लोर मिला, जहां खाने के नाम पर प्लेट देखने को भी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात थी। इस तरह खाने के इंतजार में इन्हें 20 दिन गुजर गए थे। ये भूख से बुरी तरह से बेहाल थे। ज़मान का हालत तो बद से बदतर हो चुकी थी। नई शिफ्टिंग में अभी 10 दिन और बचे थे और उसका भी कोई भरोसा नहीं था कि इन्हें कौन सा फ्लोर मिलने वाला है, और ये सब ज़मान के बर्दाश्त से बाहर था। इसलिए वो खुद को जलाकर मार देता है ताकि उसे इन सब से छुटकारा मिल जाए। उसके जलते हुए बॉडी पार्ट्स निचले फ्लोर पर गिरते हैं, जिसे मांस समझकर वो लोग खाने लगते हैं, क्योंकि वो भूख से बेहाल थे। वो इस बात से अनजान थे कि ये मांस इंसानी है। ज़मान के मरने के बाद प्रैम्पलॉन को अब एक नई पार्टनर मिलती है, जिसका एक हाथ काट दिया गया था, क्योंकि उसने एक मरे हुए इंसान का मांस भूखे लोगों में बांट दिया। यहाँ तक कि जिसने वो मांस को खाया था, उसके दोनों आंखों को फोड़कर उसे मार दिया गया था, क्योंकि ये यहाँ के रूल के खिलाफ था। अब फिर से खाना इनके पास आता है, जो इस बार तो काफ़ी था, क्योंकि इनके ऊपर वाले लॉयलिस्ट ने इनके लिए बचाया था और ये इस खाने को नीचे तक पहुंचाना चाहते थे ताकि ये बारबियंस के हाथ न लग जाए।
उनसे इनकी काफ़ी खतरनाक लड़ाई भी होती है, क्योंकि वो किसी के जीने मरने की परवाह नहीं करते थे और इन्हें तो निचले फ्लोर पर रहने वाले लोगों की भूख का अंदाज हो गया था। यहाँ पर प्रैम्पलॉन के साथ बहुत बुरा होता है। वो खाने को बचाने में कामयाब तो हो गई थी, पर वापस ऊपर अपने फ्लोर तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि यहाँ से इन्हें निकलना था। इसलिए ये फ्लोर के शिफ्टिंग होने का वेट करते हैं, ताकि जब तक सब बेहोश ना हो जाए ये यहाँ से नहीं भाग सकते थे। पर उससे पहले ही ये लोग पकड़े जाते हैं। रूल्स तोड़ने के जुर्म में लॉयलिस्ट इन्हें सजा देते हैं। प्रैम्पलॉन का एक हाथ बुरी तरह काट दिया जाता है। वहीं उसकी साथी ने क्योंकि दूसरी बार रूल तोड़ा था, इसलिए उसे जान से ही मार दिया जाता है। उसकी बॉडी को बांधकर निचले वाले फ्लोर पर भूखे लोगों के पास दे देते हैं और वो उसे नोच नोच कर खा जाते हैं, जिसकी वजह से वो मारी जाती है। इस बार प्रैम्पलॉन को 72वां फ्लोर मिला था, जहां उसके साथी के पास एक चाकू था जो कि वो ले लेती है। प्रैम्पलॉन उनसे बदला लेना चाहती थी, जिन्होंने उसके हाथ को काट दिया। अब ये जंग खाने की नहीं बल्कि आज़ादी की बन चुकी थी। वो समझ चुकी थी कि बारबियंस के साथ मिलकर ही वो इस लड़ाई को लड़ सकती है। वो समझ चुकी थी कि यहाँ पर कोई भी किसी की जान ले लेता था, इसलिए अब वो यहाँ से आज़ाद होना चाहती थी, ताकि अब वो और टॉर्चर ना हो पाए। इसलिए खुद ही वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ती है और लॉयलिस्ट को मार देती है। उसके अलावा भी यहाँ पर हद से ज़्यादा लोग मारे गए थे और उनकी लाशें निचले फ्लोर पर गिरने लगी। कई भूखे लोगों ने उसे अपना शिकार बनाया और अपना पेट भरा। खाने के साथ लिफ्ट के सहारे प्रैम्पलॉन 331वें फ्लोर पर जा पहुंची, जहां बच्चों को रखा जाता था। वो देखती है कि बच्चों को यहाँ पर खाना तो मिल जाता है, पर जब वो बड़े होते हैं तो उनका भी वही हशर होता है जो वो झेल चुकी थी। प्रैम्पलॉन को मंजूर नहीं था कि वो भी ये लड़ाई लड़े, इसलिए वो उस बच्चे को बचा लेती है और अपने साथ यहाँ से बाहर निकलती है। पर अफसोस लिफ्ट गलती से निचले फ्लोर पर आ गई थी, क्योंकि यह सबसे निचला फ्लोर था। यहाँ पर कई सालों से लोग भूखे थे, जिन्हें सिर्फ खाने की ही तलाश थी, चाहे वो कोई इंसान ही क्यों ना हो। यहाँ हम देख पाते हैं कि प्रैम्पलॉन आज़ादी की लड़ाई तो लड़ लेती है, पर यहाँ से बाहर नहीं निकल पाती और एंड में वो उन भूखे लोगों का शिकार बन जाती है, जिसके साथ ही ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।